आज हम सब बेंगलोर वासी बहुत ही भाग्यशाली है। गत 3 दिन से 5 तारीख से गुरुहरि परम पूज्य प्रबोध स्वामी जी बेंगलोर की धरती को पावन किया। 3 दिन से बहुत ही अद्भुत लाभ दे रहे हैं। हम सबको एक दिव्य अनुभूति हो रही है, साथ साथ आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो ऐसे संत होते हैं। तो आज गुरुहरि की उम्र 72 साल की है, फिर भी आज वो हमारे बीच में आए हैं। तो ऐसे संत का जो विचरण है, इनका हेतु क्या होता है, वो हमें अभी भी अब देखा हमने। IQ, EQ एंड SQ, IQ, EQ एंड SQ। तो SQ की पराकाष्ठा जो है वो भगवान और संत के दर्शन से होती है, और वो चरम सीमा भगवान और संत के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जाति अपना लिमिटेड जीवन है, लिमिटेड थिंकिंग है, सीमित कैपेसिटी है, लेकिन भगवान और भगवान के 24 अवतार अगर ये धरती पर नहीं आए होते तो हमारे जीवन में क्या समाधान होता। तो 2 प्रकार के हमको कंफर्ट्स चाहिए, सुख चाहिए और सॉल्यूशन चाहिए। एक है ह्यूमन लाइफ में फिजिकल, और दूसरा है आत्मा का। ये 2 चीज हमें चाहिए। तो भगवान और संत ने हमको धरती पर भेजा है, तो ये 2 चीज के लिए भेजा है। एक तन मन धन से सुखी होने के लिए, और दूसरा ये ड्यूरिंग द लाइफ ऐसा हम जीवन जिए, ऐसे संत की गोद प्राप्त करें, और ऐसे संत के आशीर्वाद से धीरे धीरे हमारी आत्मा की यात्रा भगवान की ओर चले, और एंड ऑफ द लाइफ हमारा मोक्ष हो जाए, भगवान और संत की गोद में और अक्षरधाम में, एबॉर्ड में हमारा स्थान हो। ये 2 हेतु से भगवान ने हमको धरती पर भेजे हैं, और ये दोनों हेतु सफल करने के लिए भगवान के 24 अवतार इस धरती पे आए। लास्ट में जैसे रामचंद्र भगवान 21 लाख साल पहले आए, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए, और 245 साल पहले भगवान स्वामीनारायण पधारे। तो ये भगवान और भगवान के अवतारों को धरती पर आने का एक पर्टिकुलर हेतु है, और वह हेतु अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद इजीली हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। स्वामीनारायण भगवान की समय की एक छोटा सा प्रसंग है। तो ये भगवान स्वामीनारायण एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। रास्ते में 11-12 साल की एक छोटी सी बच्ची, वो गरीब घर की लड़की, तो ये बेर खा रही थी। तो स्वामीनारायण भगवान और साथ साथ में कुछ घोड़ेसवार भी साथ में थे। तो ये घोड़ेसवार उस टाइम पे भगवान स्वामीनारायण भी घोड़ेसवारी करते थे। कभी उस टाइम पे चोर और डाकू भी घोड़े पर ही सवारी करते थे। तो बच्ची ने सोचा कि ये कोई डाकू की गैंग आ रही है। अब बेचारी डर गई कि अभी क्या होगा, ये लोग मुझे किडनैप करेंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे लेके जाएंगे, मुझे मारेंगे, ऐसा। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने उनकी जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर से देख लिया, और भगवान स्वामीनारायण ने अपना घोड़ा रुकवा दिया, और स्वामीनारायण भगवान नीचे उतर के बोला, बेटा हम लोग चोर डाकू नहीं है, हम स्वामीनारायण भगवान है। तो बच्ची को मालूम था कि भगवान स्वामीनारायण धरती पे है।
तो बच्ची को थोड़ा सांत्वना मिला। फिर बच्ची को भगवान स्वामीनारायण ने पूछा कि बेटा क्या कर रही है? तो बच्ची ने बताया कि महाराज मुझे भूख लगी है ना, इसलिए मैं बेर खा रही हूँ। तो स्वामीनारायण भगवान ने बोला कि बेटा मुझे भी बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ दोगी? तो बच्ची छोटी थी लेकिन दिलदार थी। तो भगवान स्वामी, इनके पास 4 बोर बचे थे, खाली बस 4 बेर बचे थे। वो स्वामीनारायण भगवान के हाथों में दे दिया। महाराज मेरे पास तो इतना ही है, ये 4 बेर बचे हैं, आप खा लीजिए। भगवान स्वामीनारायण ने ये 4 बेर ले लिया। अभी समझने की बात ये होती है कि भगवान लेते क्या है और देते क्या है। अभी हमारे यहाँ 35-36 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के आए हैं, आत्मीय विद्या मंदिर के। वहाँ स्वामी जी ने स्लोगन रखा था, माटी देके जाओ सोना लेके जाओ, माटी देके जाओ मूर्ति लेके जाओ। तो ये क्या कर रहा है संत? माटी जैसा रो अपना जीवन है, इनको ट्रांसफॉर्म करके हमको भगवान की मूर्ति जैसा बना दे। मिट्टी जैसा हमारा जीवन है रॉ, इसमें से हमको सोना जैसा देदीप्यमान बनाते हैं। तो ये भगवान स्वामीनारायण ने ये 4 बेर ले लिया और बच्ची को आशीर्वाद दिया कि बेटा भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ है। ये 12 साल की बच्ची को कैसे मालूम पड़ेगा पुरुषार्थ क्या होता है, लेकिन इंडियन स्क्रिप्चर के मुताबिक 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। स्वामीनारायण भगवान ने बोला 4 बेर के बदले मैं 4 पुरुषार्थ आपको सिद्ध कराऊंगा, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो बच्ची को समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है। धर्म का मतलब होता है हमारा शुद्ध और पवित्र जीवन। अर्थ का मतलब होता है लाइफ सर्वाइवल। काम का अर्थ होता है अपनी मनोवांछनाएं, और मोक्ष का अर्थ होता है रिडम्पशन ऑफ द सोल फ्रॉम द सेंसेस एंड ऑर्गन्स। मायामय जीवन में से मुक्ति लिया के अपनी आत्मा को अलग करके आत्मा के अंदर भगवान की सुख का अनुभव करा के भगवान के धाम में ले जाना। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के आशीर्वाद भगवान स्वामीनारायण ने एक छोटी सी बच्ची को दिया। तो हमारे जीवन में आज गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी हमारे बीच में आए हैं, तो उनका मतलब क्या होता है कि 72 साल की उम्र में वो कितनी ये तकलीफें झेल के, तो शारीरिक भी होती है, 72 ईयर्स तो रिटायरिंग एज होता है, लेकिन इनका काम करने का शुरुआत ही अभी हुआ है। लेकिन ये जो संत होते हैं ना, वो देने वाले हैं, दूसरे को सुखी करने के लिए आते हैं। हम बॉम्बे में रहते हैं, तो जैसे यहाँ बेंगलोर में हर हफ्ते 2 बार सत्संग होता है, ऐसे ही बॉम्बे में सत्संग लगभग 70 जगह पे, यानी 70 प्लेसेस पे हर हफ्ते युवक और वडीलों का सभा होता है। बहन लोग, बच्चे का अलग होता है। तो वहाँ एक युवक ने सभा ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ लोगों को, इनके रिश्तेदारों को मालूम, वो पच नहीं पड़ा, उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन लोगों ने ये लड़के को बताया, यंग लड़का था 26-27 साल का, कि बेटा तुम सत्संग में क्यों जा रहा है। तो बच्चे ने बताया, बहुत लोग, सारे सगे संबंधी 20-25 लोगों ने मिलकर उनको टॉर्चर किया और को बोल दिया कि भाई तो स्वामीनारायण की सभा में जाने का बंद कर दो, स्वामीनारायण की कंठी मत पहनो, तुम क्यों सभा में जाता है, क्यों सत्संग में जाता है। 1 घंटा टॉर्चर के बाद वो लड़के ने बताया हाथ जोड़ के कि मैं आपको, मेरे को 1 मिनट दोगे आप? तो बोला क्या है? तब वो लड़के ने बताया, युवक ने बताया कि मैं जिस सभा में जाता हूं इसकी बात कर रहा हूं, तो कि आप में से कोई भी एक, मेरी 3 जिम्मेदारियां हैं, 4, एक शरीर की, एक धन की, और एक मन की, और एक आत्मा की। तन, मन, धन और आत्मा की जिम्मेदारी अगर आप में से किसी एक भी ले लेंगे ना, तो मैं स्वामीनारायण का सत्संग छोड़ दूंगा। और अगर आप नहीं ले सकते तो मेरे गुरुजी ऐसे हैं,
उन्होंने मेरी सब जिम्मेदारी ले ली है, तन के लिए, मन के लिए, धन की और आत्मा के लिए। हम लोग आज सभा में इसीलिए आए हैं कि हमको अपने को जीवन में क्या चाहिए। तो ये कंफर्टेबल लाइफ के लिए तो हम बेंगलोर आए हैं, अच्छे प्रोफेशनल बने, अच्छे आईटी में जाते हैं, अच्छे पैसे मिलने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल होने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें भी आती हैं। तो एक लड़के से हरिप्रसाद स्वामी जी ने पूछा कि बेटा तेरा दोस्त कितना है? तब वो बच्चे ने बताया कि मेरा 3 दोस्त हैं। तो स्वामी जी ने पूछा कौन कौन है 3 दोस्त? तो कहले एक है कोठारी स्वामी जी, दूसरा है गुरुप्रसाद स्वामी जी, और तीसरा नाम बोलने में वो शर्मा गया। स्वामी जी अगेन एंड अगेन 2-3 बार रिपीट करके बहुत बताया कि भाई कौन सा तेरा दोस्त है जो तीसरा नाम तो बोल। तब वो बच्चे ने बताया कि स्वामी जी तीसरा मेरा जो मित्र है वो आप है। तो स्वामी जी ने क्या बोला होगा? स्वामी जी ने बताया बेटा आज से तुम भी सो जाओ और तुम्हारे पेरेंट्स को भी बोलो तो वो भी सो जाए। फिर स्वामी जी ने वाक्य बताया, स्वामी ने बोला आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी, कोर्स सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी, कॉलेज सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी, पढ़ाने की जिम्मेदारी, तेरे जॉब प्लेसमेंट करने की जिम्मेदारी, शादी की जिम्मेदारी, अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ जिलाने की जिम्मेदारी, और अंतकाल में हाथ पकड़ के अक्षरधाम ले जाने की सब जिम्मेदारी आज से मेरी है। आप तुम सो जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स को भी लो, सो जाओ। तब ये लड़के ने किया क्या? तो ना नक्की किया कि अपने जीवन में ऐसे संत के साथ हम दोस्ती करें। तो ये प्रबोध स्वामी जी हमारे बीच आए हैं, तो वो ऊपर से नीचे आए, वो अक्षरधाम में रहने वाले पुरुष है। हमारे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी बोलते थे हम तो अवकाशी पुरुष हैं, इस धरती पे आए हैं लेकिन कुछ देने के लिए आए, कुछ लेने के लिए नहीं आए। तो 87 years स्वामी जी स्टेड ऑन दिस अर्थ, 87 साल ये धरती पे रहे, लेकिन ये धरती का कुछ नहीं लिया उन्होंने। जो भी दिया सबको बांट दिया, सबको लूटा दिया, और सबका सोशली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली सब लाइफ का अपलिफ्टमेंट कर दिया। और बाद में करके क्या गए? लास्ट में वो प्रबोध स्वामी जी हमको देते गए, प्रबोध स्वामी जी की गोद हमको दे दी। तो ये हरिप्रसाद स्वामी जी ने हमको दिया। तो ऐसे संत करते क्या है जो आगे बताया। तो हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई दिक्कत ना आए, हम सोचते हैं कि हमारा शरीर कायम के लिए स्वस्थ रहे। लेकिन हम लोग अभी एक हॉस्पिटल में गए थे 2 दिन पहले, वो पीपल ट्री हॉस्पिटल, वैसी 4 है, वो 2nd सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल में। तो यहाँ बेंगलोर में जगह जगह सब जगह पे हॉस्पिटल्स है। तो ये हॉस्पिटल्स क्यों है भाई? ह्यूमन शरीर में हम लोग नहीं चाहते कि हमारे शरीर में कोई डिसीज आवे, लेकिन फिर भी आता है। मालूम है हमारे फोन में या तो मैसेज में हरिभक्तों के समाज आते हैं, तो अचानक ये हो गया, अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया, कैंसर डिटेक्ट हो गया, मुंह खुलता नहीं, शरीर जकड़ा गया, सब कितने सारे प्रॉब्लम। तो मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर और सडनली होता है। तो ये सब जो होता है हम चाहते नहीं कि हमारे जीवन में कोई डिसीज आवे, फिर भी हमारा बैड लक होता है, इसलिए कुछ ना कुछ हमारे जीवन में, हमारे शरीर में तकलीफ आती रहती है। मैं बात करता हूँ कि हम लोग कनाडा में थे एक बार, तो यहाँ कनाडा के हरिभक्त भी बैठे हैं। तो स्टेज पे एक आदमी को लेके चंपक सी लेके आए, एक भगत को। भगत तो नहीं थे वैसे, लेकिन फर्स्ट टाइम आ रहा था। और स्वामी जी, हरिप्रसाद स्वामी जी की गोद में सर रख के रोने लगे। फिर स्वामी जी ने उनको पूछा क्या हुआ भैया आपको? तो बोला स्वामी जी 7 साल 8 साल हो गया, मेरे मुंह में से स्किन निकलती रहती है और मेरे जीभ में से टेस्ट चला गया, इसीलिए सलाइवा चला गया, और सलाइवा चला गया इसलिए मेरा 17 किलो वजन कम हो गया। अभी मैं अच्छी तरह से कुछ भी खाऊंगा तो कोई टेस्ट नहीं होता है। स्वामी जी ने बोला कोई डॉक्टर नहीं है? स्वामी बहुत डॉक्टर कंसल्ट किए, कुछ नहीं होता है। तब स्वामी जी ने एक वाक्य बोला, जैसे प्रभु स्वामी भी बोलते हैं
कि जब साइंस की अवधि आ जाती है, लिमिट आ जाती है, यानी मेडिकल साइंस खत्म होता है ना, वहां से स्पिरिचुअल साइंस शुरू होता है। इंसान की कैपेसिटी लिमिटेड रहती है, भगवान और संत की कैपेसिटी अनलिमिटेड रहती है। इसीलिए तो हम भगवान और संत के पास जाते हैं। तो हरिप्रसाद स्वामी जी ने इनको 3 शर्त दिया। तो उसने बताया, रो ही रहा था, तो कि स्वामी जी मेरे तो 50 साल की उम्र है, अभी मेरे को 20-25 साल और भी काटना पड़ेगा, तो ये बिना टेस्ट में जीऊंगा कैसे? और मेडिकल साइंस के पास कोई मेडिसिन है ही नहीं, ट्रीटमेंट भी नहीं है। स्वामी जी ने बताया कि 3 चीज करोगे। तो क्या? तो कि यहाँ मंदिर में आप ठाकुर जी की मूर्ति आए ना, दर्शन करने के लिए आना। तो स्वामी जी आऊँगा। यहाँ हफ्ते में एक बार सत्संग होता है, सभा में आना। स्वामी जी मैं आऊँगा। और स्वामी जी ने बताया, सुहरत स्वामी जैसे संत, ये जनक भाई चंपक सिंह जैसे हरिभक्त के साथ दोस्ती रखना, ये 3 चीज करोगे। तो हरिभक्त ने बताया, हाँ स्वामी। तो बस गैलरी था, गैलरी पर स्वामी जी का भोजन था और स्वामी जी भोजन करके ही आए थे। स्वामी ने बोला, जाओ गैलरी पे चले जाओ, दाल चावल लड्डू रोटी सब खा लो, ठीक हो जाएगा। 8 साल के बाद जब खाना खाने को गए तब टेस्ट आया। तो हुआ क्या? मेडिकल साइंस तो था, लेकिन आशीर्वाद की भी अनिवार्यता है। ऐसे हमारी सभा में 2023 में प्रभु स्वामी जी पधारे थे। तो चालू सभा में एक लड़का रोते रोते आया, मुझे इशारा किया, मुझे मालूम भी था कि वो इनका कान की श्रवण शक्ति खत्म हो गई थी। तो 32 साल का था। इनकी एक छोटी सी बच्ची भी है, नितेश जोशी इनका करके इनका नाम है। मुझे बताया कि भक्ति स्वामी अभी तो मेरा कान गया। मैंने 3 ENT स्पेशलिस्ट को बताया, तीनों ने बता दिया कि अभी तुम्हारी अंदर की नसें सब सूख गई है, अभी यू कैन नॉट लिसन और हियर एनीथिंग। हियरिंग टेस्ट सब कुछ करवाया, कुछ होता नहीं था। तो कितनी नर्वसनेस और डिप्रेशन आता है इनको। फिर गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी के पास लेके गए। प्रबोध स्वामी से प्रार्थना किया कि स्वामी जी अभी मेडिकल साइंस में कोई जगह नहीं बची है, 3 डॉक्टरों ने ना बता दिया, अभी तो कान में सुनाई नहीं देता है। प्रबोध स्वामी जी ने नजदीक जाके बताया और एक वाक्य बोले कि जो स्वामी जी ने बताया था, हरिप्रसाद स्वामी ने, कि जब मेडिकल साइंस खत्म होता है ना, वहां से स्पिरिचुअल साइंस शुरू होता है। फिर प्रभु स्वामी ने बताया कि स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलो। तो लड़के ने बताया स्वामीनारायण स्वामीनारायण, मतलब थोड़ा तो सुनाई दिया ना उसको। स्वामी ने बताया कि स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलो, तो लिप्स मूवमेंट से जान गया कि वो स्वामीनारायण बोलने को बोल रहे हैं। वो भी बोलने लगे और खुद गुरु हरि बोलने लगे। फिर गुरु हरि ने दोनों कानों पे इन स्वामी जी ने अपना मुंह नजदीक रख के स्वामीनारायण 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 बोलो, सुनाई देता है? वो नीतेश ने बोला, हाँ स्वामी जी अब से स्टार्ट हो गया। तो आज वो बात को 3 साल हो गए, अभी तक इनको हियरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करते क्या है संत? क्या कान गया तो कान दे दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है। तो अपनी मानव जाति पूरी है, तो डाइवर्टेड है, तो डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए। इसके लिए संत हमको रीसेट करते हैं। तो हमारे जीवन में ये जो लड़के सब है, इनके जीवन में जो आशीर्वाद दिया, तो हमारे एक सत्संगी है, इनका बोलने का बंद हो गया। यंग एज में वो टीचर भी थे, अच्छे गायक भी थे, अच्छे लेखक भी थे, अच्छे मल्टी डायमेंशनल आदमी था, राइटर भी थे, सिंगर भी थे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, अच्छा प्रोफेशनल सिंगर भी था, वो अच्छा म्यूजिशियन भी था, सब कुछ था इनके पास। लेकिन अचानक गले में से आवाज़ बंद हो गई। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बता दिया कि आपको वोकल बॉक्स का कैंसर है, अभी यू कैन नॉट स्पीक, अभी तो एक शब्द 2 शब्द भी आप नहीं बोल पाओगे। मेडिकली बहुत डॉक्टरों की दवा किया है, ट्रीटमेंट किया, लेकिन बोल नहीं सकते थे, वेरी एट द एज, वेरी यंग एज। फिर हरिप्रसाद स्वामी जी के पास आए। देखिए भगवान और संत हमारे जीवन में सुख क्यों देते हैं, कंफर्ट्स क्यों देते हैं, हमारा बैड लक को क्यों निकालते हैं। तो भगवान स्वामी जी पास आए, हरिप्रसाद स्वामी जी के पास, और रोने लगे कि स्वामी जी मेरे को ऐसा ऐसा हो गया। इनके लड़के ने सबने बताया कि स्वामी जी मेरे पापा भी बोल नहीं सकेंगे, गा नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। स्वामी जी ने बताया क्यों?
तो बोला स्वामी जी कैंसर हो गया, अभी उनका स्वर पेट में से आवाज़ ही नहीं निकलता है। तब स्वामी जी ने एक वाक्य बताया कि आप आज से संकल्प करोगे कि दुनिया को खुश करने के लिए नहीं गाओगे, केवल भगवान को राजी करने के लिए गाएंगे। जैसे सूरदास जी थे ना, वो केवल भगवान को राजी करने के लिए गा रहे थे। स्वामी जी ने बताया केवल दुनिया को राजी करने के लिए नहीं, केवल भगवान को राजी करने के लिए गाओगे। हाँ स्वामी मैं वो करूंगा, प्रॉमिस। जाओ, आज से बिना दवाई ठीक हो जाएगा। 30 साल इनका इसके गले में कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिया क्या, ये गले का बैड लक था, स्वामी जी ने आशीर्वाद से निकाल दिया, लेकिन साथ में डेस्टिनेशन भी दे दिया। इनके जीवन में वो गाएंगे, दूसरे के लिए खुश करने के लिए गाएंगे तो क्या मिलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेगा, फेम मिलेगा, आत्मा की कल्याण की ओर यात्रा नहीं चलेगी। ऐसे संत आशीर्वाद भी देते हैं और अपनी यात्रा को भगवान की ओर चलाते भी है। डॉक्टर लोग को भी तकलीफ होता है। हम लोग इस टाइम अमेरिका लास्ट ईयर गए थे, तो एक इंटरनल मेडिसिन का एमडी डॉक्टर है, उसने बात बताई कि भाई मेरी बच्ची है 2.5 साल की, इनको अभी डेयरी मिल्क, वो डेयरी प्रोडक्ट का एलर्जी है। तो अभी डेयरी प्रोडक्ट बात करें तो हमारे जीवन में क्या बचा है, मक्खन भी निकल गया, घी भी निकल गया, वो चीज़ भी निकल गया। और छोटे बच्चे जब दूसरे बच्चे खाते हैं तो छोटी बच्ची को तो भी मन करता है ना खाने के लिए। तो वो भी खुद को डॉक्टर है, मेडिसिन किया, लेकिन कितना ध्यान रखे, एक बार थोड़ा भी खा लिया तो शरीर रिएक्ट करता था एकदम। फिर प्रभु स्वामी जी से बात किया कि स्वामी जी छोटी बच्ची है, 2.5 साल की है, अभी वो डेयरी प्रोडक्ट की एलर्जी है, वो खा नहीं सकता है बेचारी, आप कुछ करिएगा, आशीर्वाद देंगे। प्रभु स्वामी जी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये संत होते हैं ना, भगवान को रखे हुए संत होते हैं। हम देखते हैं ना, हमारी आंखों से लस्ट देखते हैं, हम बोलते हैं ना अंदर से बौद्धिक एनालिसिस निकलता है और ईगो निकलता है, लेकिन भगवान और संत देखते हैं ना, उनकी आंखों में से भगवान देखते हैं। वो बोलते हैं ना तो इसके अंदर से भगवान बोलते हैं, वो चलते हैं ना तो इनके अंदर से भगवान चलते हैं, और आशीर्वाद देते हैं ना तो इनके मुंह से, इनके हाथों से भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो प्रभु स्वामी ने कुछ नहीं बताया, खाली ऐसे ही सर हिलाया। वो लड़की उसी दिन से बच्ची, वो अभी डेयरी प्रोडक्ट का कोई भी फूड खा सकती है, एलर्जी गॉन। कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसे समर्थ संत हमारे जीवन में आएंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी होगा तो इनके आशीर्वाद से हमारा जीवन में एक स्मूथ यात्रा रहेगी। शरीर अच्छा रहेगा तो हमारा मन अच्छा रहेगा। दूसरी बात करनी है कि हमारे जीवन के अंदर हम लोग इधर क्यों आए कि भाई अच्छा आईटी प्रोफेशनल जॉब मिले। तो होता है ये 10 लाख मिलता है तो 20 लाख मिले तो अच्छा है, 20 मिले तो 50 मिले तो अच्छा है। यहाँ से लोग अमेरिका भी जाते हैं, चलो एक का 80 हो जाता है तो जाइए, तो जा सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि कितना इंटरव्यू देने पर, कितना मेहनत करने पर भी इनको जॉब नहीं मिलता है। हमारे यहाँ अभी 5 जनवरी को हमारे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी का आत्मीय पर बर्थडे सेलिब्रेशन था, और गुरु हरि प्रभु स्वामी जी का भी हम बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं युवा महोत्सव के द्वारा। तो एक लड़का बॉम्बे का है, यश है, महाराष्ट्रियन, इनका नाम है यश पूनम। तो ये आईटी में जॉब कर रहा है, एक कंपनी कोई पर्टिकुलर, अबाउट 17-18 लैक्स का पैकेज है इनका। लेकिन इनका एक एम्बिशन है कि मुझे इसको मेकर जेएमसी में जाना है, जेपी मॉर्गन में जाना है। तो प्रभु स्वामी जी जैसे रथ से उतरे और भरूच में 1.5-2 लाख युवक थे, और जैसे उनका दर्शन हुआ तो एक अपेक्षा बाहर आ गई, और उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु स्वामी जी, सचमुच में आपके अंदर भगवान और स्वामी जी रहते हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जेपी मॉर्गन में मेरा इंटरव्यू असाइन करवा दीजिए, बाकी का मैं देख लूँगा। जेपी मॉर्गन में मेरा इंटरव्यू असाइन करा दीजिए। तो इससे पहले लास्ट 20 दिन से बहुत बार उन्होंने अप्लाई किया था, और लास्ट 4 महीने से वो प्रयत्न कर रहा था, न कॉल आया, न ईमेल आया, न कुछ। तो वो ये अपेक्षा थी। तो सभा सत्संग खत्म होने के बाद वो बॉम्बे गया मंडे को, संडे रात को। ट्यूसडे को कंपनी में से
एचआर का फ़ोन आ गया कि भाई तुमने जो अप्लाई किया था तो आपका हम वो इंटरव्यू अरेंज करते हैं टेलीफोनिक। तो जेपी मॉर्गन में क्या होता है कि पहले लोग इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, फिर एक इंटरव्यू, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एचआर का, तो ये सब करते करते 1 महीना निकलता है। लेकिन एचआर ने बताया कि भाई तेरे को हर्ज नहीं है, तो हम तुझे को सिलेक्ट करना चाहते हैं और पोजीशन ये है, रोल ये है, तो एक ही दिन में 3 इंटरव्यू कर सकोगे? तो हाँ, वो डेस्परेट था, थोड़ा भजन करके प्रिपरेशन किया, इंटरव्यू क्रैक कर दिया, तो ये लोगों ने सिलेक्ट भी कर दिया, लेकिन बोला कि बाद में हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। क्या बोलता हूं, धन तो भगवान और संत देते हैं, लेकिन साथ में बुद्धियोग भी देते हैं, साथ में अपने आत्मा की यात्रा भगवान की ओर चलाते हैं। फिर इतना होने के बाद फिर इनको कोई आंसर ही नहीं आया। 2 दिन गया, उसने बताया था एचआर वाले ने कि 2 दिन में हमको आपको बोल देंगे आपका स्टेटस, आपका हमको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो वगैरह सब, वो आपका नंबर्स डिस्कस करने का, वो जो सैलरी वगैरह का। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ। तो अभी वो लड़का सोच रहा है कि यार वो ही वॉज सो डेस्परेट कि वो जेपी मॉर्गन में ही जाना है, इनका मन बन गया था। तो अभी तो फिर वो हमारी 25वीं जनवरी को हमारा एक युवा महोत्सव था बम्बई की धरती पे, 15,000 अबाउट यूथ से, तो स्वामी जी उधर भी आए। तो ये यश ने सोचा कि यार इंटरव्यू तो अरेंज करवा दिया, लेकिन जॉब नहीं मिला। तो वहाँ प्रभु स्वामी से प्रार्थना किया, प्रभु स्वामी जी आप कृपा करिए, इंटरव्यू करवा दिया, इंटरव्यू का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, सक्सेसफुल इंटरव्यू गया था, सब कुछ है, अभी आप कृपा करके मुझे जॉब भी दिलवा दीजिए ना। मन से प्रार्थना करता है। लेकिन उनके हृदय में एक भावना रखी थी भगवान ने कि यार मेरे को पहले तो इंटरव्यू नहीं होता था, अभी इंटरव्यू हो गया, लेकिन वो आंसर क्यों नहीं देते, वो ईमेल क्यों नहीं आता है, कॉल क्यों नहीं आता है। तब इनको लगा कि मैं प्रार्थना ये किया था कि मुझे इंटरव्यू करवा दो, बाकी का मैं देख लूंगा। वो ईगो था, प्रभु स्वामी जी को वो ईगो निकालना था। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि महाराज हमको ईगो से नहीं जीना है, आप कृपा करके मुझे जो भी जॉब मिलेगा आप कृपा ही होगी। दूसरे दिन कंपनी में से फोन आ गया, वो फिगर भी डिस्कस कर लिया, नंबर्स भी, जॉब के लिए सिलेक्ट भी कर दिया। इनकी अपेक्षा 18 से ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा 18 लाख का पैकेज था, इसको 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा 70% हाइप दिया और 2 लाख वेरिएबल दिया और जॉब सिलेक्ट कर दिया। इससे आगे की बात वो एचआर ने बताया वो कंपनी में से कि अगर तेरे को पुरानी कंपनी में रिलीव होने के लिए 3 महीना लगेगा तो वी विल वेट फॉर यू फॉर 3 मंथ्स। तो जेपी मॉर्गन ऐसे कैसे वेट कर सकता है। लेकिन भगवान और संत हमारे जीवन में होता है तो लौकिक रूप से भी हमको सुखी करते हैं, साथ साथ हमको स्पिरिचुअली भगवान की ओर लेके जाते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो कोई डिसीज है, तो शरीर से ज़्यादा डिसीज है मन का। वो है एंग्जाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस। सबका कारण मिला के देखेंगे ना तो ओवर थिंकिंग होता है। 20 लाख कमाने वाले को 50 लाख का एक्सपेक्टेशन रहता है, नहीं मिलता है ना तो ओवर थिंक करता है। कनाडा में हम लोग गए थे प्रभु स्वामी जी के साथ, ऐसे संत हैं ना हमको डेस्टिनेशन देते हैं। वो हस्बैंड वाइफ 2 ही थे और दोनों का ही मैं समझता हूँ दोनों का मिलके $250,000 का सैलरी होगा अभी। तो प्रभु स्वामी गए थे, 2.5 लाख कमाते हैं वो लोग, फिर भी वो टेंशन में ही था। प्रभु साईं को प्रार्थना किया, प्रभु साईं आशीर्वाद दो, ये है वो है, ये नहीं है वो नहीं है। प्रभु साईं पूछ रहे थे प्रॉब्लम क्या है। दोनों यंग है, दोनों मैरिड है, दोनों एक अपना घर रेंट पे अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी प्रोफेशनल जॉब है, सब कुछ है। तब मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बोला स्वामी मैं पहचानता इसको, ये लड़का ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओवर थिंकिंग यानी
20 साल के बाद की अभी सोच रहा है, 15 साल की बात की अभी सोच रहा है, इनकी बच्ची वगैरह की सोच रहा है, तो वो सोच के अपने आप को डिप्रेशन में डालता है। तब प्रभु स्वामी ने हंसते हंसते एक वाक्य बताया, बेटा चिंता मत करना, ओवर थिंक करना, ओवर थिंकिंग करना। मैं बोलता हूं ओवर थिंकिंग नहीं करना, और स्वामी जी बोले ओवर थिंकिंग करना। मैं समझ में नहीं आया। फिर प्रभु स्वामी ने बताया, जो बेटा ओवर थिंक करना है ना, वो महिमा का ओवर थिंकिंग करने का, भगवान के महिमा का ओवर थिंकिंग करेंगे, वो कभी ओवर थिंकिंग नहीं होता है, क्योंकि भगवान की महिमा अपरिमित होता है, नेति नेति होती है। तो ये प्रभु स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, तो ये डेस्टिनेशन दिया। ऐसे एक लड़का जो इंडिया का उधर गया था, तो उनको पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हुआ, पेरेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी कोई भी जगह इनका टर्म्स अच्छा नहीं था। घर में पेरेंट्स के साथ भी रिलेशन बिगड़ चुका था, सोशली भी इनका रिलेशन स्पॉइल हो चुका था, स्टडीज़ में भी इनको कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, और जॉब का भी नहीं हो रहा था। तो वो लड़का डिप्रेशन में आ गया। फिर उन्होंने नक्की कर दिया कि भाई आप ही को मैं तो सुसाइड कर लूँगा। तो सबसे पहले उन्होंने वो डॉक्टर के पास गया और साइकेट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन का और ट्रीटमेंट चालू किया। तो ट्रीटमेंट में ऐसा था कि सेडेशन होता है, नींद ज़्यादा होता है, ये सब होता है। एक दिन भी अगर दवाई लेने में थोड़ा लेट भी हो गया तो पैनिक अटैक आ जाता था, इनकी पल्स डबल हो जाती थी। ऐसे समय में उन्होंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया और नक्की कर लिया कि अभी तीसरी बार मैं ऐसे मरूंगा ना तो दुनिया मुझे बचा नहीं पाएगी। ऐसा नक्की कर दिया उन्होंने कि भाई अभी मैं 3rd टाइम जो सुसाइड अटेम्प्ट करूंगा ना तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मीनवाइल एक सत्संगी मित्र ने कहा कि भाई तुम सभा में आओ। उसने बोला सभा में क्या होता है? अरे बेटा तुम आओ तो चलो देखने को आता हूँ, अच्छा खाना मिलेगा, थोड़ा रिलैक्शन रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा अच्छा जाएगा। तो सभा में आया वो। फिर सभा में उन्होंने हरिप्रसाद स्वामी जी का वीडियो क्लिप देखा और किसी हरिभक्त का प्रवचन सुना। इसमें ये वीडियो क्लिप में स्वामी जी बोल रहे थे कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है। दुनिया में एक प्रॉब्लम ऐसा नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है धरती पर और भगवान के संत के पास। तो करना क्या है कि कोई ना कोई हरिभक्त और संत के साथ अपने मन की बात खुले दिल से बताना और संत कहे वो करते रहना विश्वास करके। ऐसा स्वामी जी ने बताया, इसलिए वो लड़के ने इमीडिएट कार्य करता हुआ बताया कि भाई मैं आई एम सुसाइड केस हूँ, अभी मैं मरने वाला हूँ, लेकिन आपसे बात करता हूँ, मैं थोड़े दिन के बाद जाऊँगा। तो वो कार्यकर्ता ने सूरज स्वामी जी के पास लेके गए। सूरज स्वामी वहाँ के प्रार्थना संत जो वहाँ बैठे हैं, तो सूरज स्वामी इनको सब कुछ समझा के प्रबोध स्वामी जी के पास लेके गए और प्रबोध स्वामी को सब इनकी फैक्ट बताई कि स्वामी जी ये लास्ट स्टेज पे है, वही सुसाइडिंग थॉट्स में है, वो भी बचना नहीं चाहता है, सब डीपली डिप्रेस्ड है। तब प्रबोध स्वामी जी ने कहा कुछ चिंता मत कर। 3 वाक्य बोले, बेटा चिंता नहीं करना। दूसरा, स्वामी जी बहुत समर्थ है। तीसरा, तुम महाराज को प्रार्थना करना, स्वामीनारायण का भजन करना, हम भी करेंगे तुम्हारे लिए। और चौथा, ये सूरज स्वामी जो कहे ना वो करते जाओ, तुम्हारा डिप्रेशन चला जाएगा। तो ये तो फिर सूरज स्वामी से मिला। सूरज स्वामी ने इसको कोई प्रसंग वगैरह इकट्ठा करने का कोई सेवा दिया फंक्शन का। जैसे जैसे वो सेवा करता गया, जैसे जैसे सभा बढ़ता गया, प्रार्थना करता गया, भजन करता गया, 3-4 महीने के बाद गुरु भक्ति महोत्सव जब आया और गुरु भक्ति महोत्सव जैसे खत्म हुआ उसी दिन दवाई धीरे धीरे बंद होते होते 100% दवाई बंद हो गई, डिप्रेशन 100% चला गया। आदि बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल जॉब कर रहा है वो लड़का। कहने का मतलब हमारे जीवन में ऐसे संत होते हैं, वो हमको डायरेक्शन देते हैं, डेस्टिनेशन देते हैं, साथ साथ आशीर्वाद भी देते हैं। आज स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करनी है कि वो तो हमारा निरंतर ध्यान रखते हैं। वो दिव्य मूर्ति है। अभी परसों यहाँ से चले जाएंगे, इसका मतलब हम यहाँ है ना, इसके मतलब हम घर पे नहीं है। लेकिन ये यहाँ है ना, लेकिन वो अमेरिका में भी दिव्य स्वरूप से है, बॉम्बे में भी है। जिसको भगवान को रखे हुए संत होते हैं ना, वो दिव्य होते हैं। तो अपने भक्तों की सेवा करते हैं, कार्य करते हैं। तो हमारे आत्मीय विद्या धाम है, वहाँ हॉस्टल है। इसमें से एक लड़के को कनाडा में पढ़ाई के लिए जाना हुआ।
एक यूथ को एडमिशन मिल गया, वीज़ा मिल गया, आशीर्वाद से सब कुछ हो गया, लेकिन वो लड़का सोच रहा था कि आत्मीय विद्याधाम में मेरा बहुत ही अच्छा समागम है। जैसे यहाँ मनीष भाई वगैरह है, मनीष भाई, मानव भाई, ये सब यूथ कार्य करता है, वो बिना एक्सपेक्टेशन और बिना स्वार्थ हम सबकी सेवा करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ चिराग भाई वगैरह है, आनंद सागर स्वामी जी वगैरह है, गुरुप्रसाद स्वामी जी है, तो मैं कनाडा जाऊँगा तो किनके संग में रहूँगा और मेरा टेक केयर कौन करेगा, कौन मेरा ध्यान रखेगा, कौन मेरे को स्पिरिचुअल फीडिंग करेगा। तो ये सोच में था वो लड़का। तो अभी क्या करे, तो प्रभु स्वामी जी तो विचरण में थे, किसको पूछे कि क्या करे। तो स्वामी जी की और प्रभु स्वामी जी के ठाकुर जी की मूर्ति के पास उन्हें प्रार्थना किया। रात को प्रभु स्वामी जी ने दर्शन दिया और प्रभु स्वामी ने बताया कि क्या है बेटा, तो बोला मैं कनाडा जाके किसके मिलूँ, किसके संग में रहूँ, कौन मेरा ध्यान स्पिरिचुअली रखेंगे। तब प्रभु स्वामी ने बताया केयूर करके लड़का है, इनका नाम अभी सहिष्णु हुआ है, इसका अभी सहज नाम है और सहज भाई को मिलना है, सहज भाई तुम्हारी सब अरेंजमेंट करेंगे और सहज भाई का समागम तेरे को करना है। तो केयूर भाई को देखा ही नहीं, लेकिन प्रभु स्वामी जी इनकी आत्मा की भी चिंता करते हैं। तो ज़्यादा बात करते नहीं करते हुए लास्ट बात ये बताता हूँ कि चाहे हम लोग IT प्रोफेशनल चाहे कितना भी अच्छा हो, ऐसा मेरे जान में है, कोई भी ध्यान में है, तो 2-2 करोड़ रुपया का इनका सालाना इनकम होता है IT में। लेकिन इतना करने पर भी अंतकाल जब आएगी ना, तो अपनी आत्मा को कौन हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। जैसे रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ा और अपने पास लेके गए, ऐसे हमारा हाथ पकड़ के हमारी आत्मा को अक्षरधाम ले चले, ऐसा आशीर्वाद स्वामीनारायण भगवान ने दिया है कि ऐसा संत के द्वारा हम धरती पर अखंड रहेंगे और ऐसा संत जो है वो दर्शन देके अक्षरधाम ले चलेंगे। लास्ट बात बताता हूँ, हमारे यहाँ एक बॉम्बे में अभी आए थे लास्ट वीक प्रभु स्वामी जी, तो एक यूथ को बताया कि भाई तेरे फादर जो है इनको प्रभु स्वामी का दर्शन करने को लेके आओ। तो उन्हें बताया कि भाई 2 साल से मेरे फादर बेड रिडन है, शरीर में कुछ बचा नहीं है, उनको लेके नहीं आ सकता हूँ मैं, तो क्या करे। तो टाइम भी नहीं था, तो बताया कि भाई प्रभु स्वामी जी का वीडियो कॉल पे दर्शन करा दो। तो वीडियो कॉल पे इनके फादर को दर्शन करवाया 6:30 को शाम को, और प्रार्थना किया कि फादर की परिस्थिति ऐसी है कि इनकी आत्मा छूट जाए और भगवान के धाम में आप ले चलो। प्रभु स्वामी जी ने इतना ही बोला, हम स्वामीनारायण भगवान को और हरिप्रसाद स्वामी को प्रार्थना करेंगे, महाराज आपको अपनी गोद में बिठाएंगे। 10:30 को महाराज ने दर्शन देके इनकी आत्मा को अक्षरधाम में बिठा दिया। तो ये जो चीज़ है हमारे जीवन में, इस लोक में और परलोक में भगवान के पास जाने के लिए ऐसे संत का आशीर्वाद चाहिए। ऐसी संत की आज्ञा के मुताबिक हर हफ्ते अपना वीकली सभा में आना पड़ेगा, वहाँ के कुछ भजन होगा, कुछ प्रार्थना होगा, अच्छा समागम होगा, और धीरे 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 हमारी आत्मा का विश्वास और आत्मा का संबंध भगवान के साथ बढ़ता रह जाएगा। तो हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद ढूंढने को नहीं जाना पड़ेगा, रिलैक्सेशन ढूंढने को नहीं जाना पड़ेगा। अगर जॉब नहीं भी है ना, तो अपना आनंद कभी नहीं जाएगा। अगर कोई शत्रु आके बोल देगा किसको आपको मार डालेंगे, तब बोल देंगे कि जीतने का तारे गगन में उतने शत्रु होए, कृपा हो श्री राम की तो बाल न बाका। और ऐसे निष्ठा से हम जवाब दे सकते हैं, ऐसे संत के आशीर्वाद से। तो गुरु हरि के चरणों में प्रार्थना, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दे, बल दे कि हम भगवान की और आपकी ओर निरंतर यात्रा करते रहे। यही प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज की जय।